हम ध्यान करेंगे और परमेश्वर की वचन को ध्यान करने से पहले हम लोग बाइबल से एक पद को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 6 पद। But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou shuttest thy door, pray to the Father which is in secret, and thy Father which seeketh in secret shall reward thee openly. हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में एक बार सुनेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। यानी यहाँ पे प्रार्थना का विषय जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, बी इन हिज प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमें क्या करना है? हम कमरे में जाकर दरवाजा बंद करना है। वी हैव टू क्लोज, शट द डोर। ये दरवाजा बंद करने में क्या होता है? व्हाट इज दिस डोर? दिस डोर इज द डिस्ट्रैक्शन दैट टेक्स your attention away from the Lord, यानी आपका ध्यान को हटा देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, आप जब भी परमेश्वर के प्रार्थना करने आते हो आप अपना दरवाजा बंद करना। ये डोर ऑफ डिस्ट्रैक्शन हमें, यानी ये द्वार कौन सी दरवाजा है जो हमारे ध्यान हटाता है? मेजॉरिटी 90% इज टुडेज वर्ल्ड इज मोबाइल फोन। इफ यू डोंट कीप इट इन साइलेंट मोड, अगर साइलेंट मोड में नहीं है, अगर आप उसको स्विच ऑफ नहीं करके रखा है, आप जो प्रार्थना करता है आपका फोन बाहर से आवाज करना शुरू करता है। आवाज करने से आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट है, शायद कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ही क्यों ना हो, शायद कोई जरूरी काम होगा, तो हमें उसको अटेंड करना है। तो आप प्रार्थना करते करते देखेंगे कई लोग चर्च में बैठ के अपना मोबाइल चेक कर लेते हैं। हाँ, कुछ एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं, जैसे डॉक्टर्स है, ONGC एम्प्लॉयज है, जब ऑपरेशंस चलता है उनको तो फोन 24 आवर्स दे हैव टू बी ऑन एंड दे हैव टू बी विजिलेंट। और जैसे पुलिस ऑफिसर्स है, हॉस्पिटल स्टाफ है, एसेंशियल सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज, बाकी अक्सर हम ऐसा आम आदमी लोग, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, वी हैव टू सी दैट वी आर नॉट डिस्टर्ब, वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। यानी क्योंकि वी आर गोइंग टू the presence of the Lord and that is an appointment with the Lord. बाइबल में अगर हम अय्यूब की किताब, जो भजन संगीता से पहले जो है 7 अध्याय 17 पद देखेंगे, 7 chapter 17th verse। What is man that thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him, and thou shouldest visit him every morning and try him every moment। 17-18 पद में, यानी क्या ही मनुष्य है जो आप उन्हें ध्यान करते हो, आप अपना हृदय को, उसका हृदय को ध्यान करते हो, ताकि आप हर बोर के समय उसे आप मिलने आते हो और उनको परखते हो उसके हृदय में क्या है, एडमिट उनके हृदय में क्या है। इस तरह हम लोग हमेशा, यानी परमेश्वर के चरणों में आने से
जब आप दरवाजा बंद करेंगे, one good thing, one of the thing that is it, the Lord's presence is already there. परमेश्वर की उपस्थिति पहले ही वहाँ पे मौजूद है, ताकि परमेश्वर आपका इंतजार में है। और परमेश्वर अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने के लिए बोर के समय परमेश्वर की आंखें देखता है। मेरे बच्चे, मेरे संतान अगर मेरे चरणों में, मेरी उपस्थिति में आए तो मैं उन्हें आशीषित करना चाहता हूँ। आप डिलाइट योरसेल्फ, ही कैन नॉट वर्क ऑन अर्थ। पृथ्वी पर परमेश्वर काम नहीं कर सकता, इसको इंसान की सहायता जरूरी है। हवा को जब सांप ने धोखा दिया था, यानी शैतान ने धोखा दिया था, शैतान दुष्ट आत्मा है, वो उसको पृथ्वी पर आने का अधिकार नहीं है, उसको एक बॉडी चाहिए। उसने सांप से, सर्प से, यानी ही हैज टेकन हिज बॉडी ऑन लीज, ऑन लोन। मैं कुछ समय के लिए आपको देह मुझे चाहिए, क्योंकि सांप बहुत सुंदर और चतुर थे, और अपने परमिशन सांप ने दिया तो शैतान उसके अंदर प्रवेश किया, आकर हवा से, ईव से बात करना शुरू किया था। ईव से बार्गेन करना शुरू किया था, ईव को धोखा दिया। और आप परमेश्वर से स्वतंत्र रहना, बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, इज यू आर गोइंग टू बी इक्वल टू गॉड। स्वतंत्र रहने से आप परमेश्वर के समान रहेंगे। ये बात जब कहा तो हवा ने तुरंत वो फल खाया, आदम को भी दिया, फिर दोनों परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। They have fallen short of the glory of God. And God has a redemption plan. God has immediately challenged Satan. The seed of women will bruise your head and you shall strike him at the heel. यानी स्त्री के बीज के और आपके बीच में मैं दुश्मनी रखता हूँ। स्त्री के बीज तुम्हारा सर कुचलेगा, तुम उसका पैर को डसोगे। यानी दिस इज द सीड ऑफ वुमन इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु ने यानी मरियम के गर्भ से जन्म लिया है। आज यशाया भविष्यवक्ता ने, यशाया नबी ने चैप्टर 9 वर्स 6, For unto us a child is born. वो चाइल्ड का नाम क्या है? जीसस। Unto us a son is given. सन कौन है? क्राइस्ट है। Christ is a spiritual son of Almighty God. Jesus is the body that God has prepared for spirit to come and dwell. यानी यीशु एक देह है, क्राइस्ट एक आत्मिक सामर्थ्य है। वो आकर यीशु में रहने लगा, और ये यीशु को परमेश्वर ने मदर मेरी के गर्भ में रखा था। इट्स लाइक एन इंक्यूबेटर। माता मरियम ने जन्म दिया, और लूक में लिखता है इसका नाम यीशु। यीशु मतलब सेवियर, जीसस मीनिंग सेवियर, सेवियर ऑफ द मैनकाइंड। यानी ये परमेश्वर ने लीगली एंटर किया था, शैतान इलीगली एंटर किया था। परमेश्वर पृथ्वी पर काम करना है तो ही नीड्स मैन, और इसी कारण से परमेश्वर ने सारे आशीषों को भरपूर करके प्रेम किया, इतना प्रेम किया जब उनको, यानी परमेश्वर ने लेट देम हैव डोमिनियन, उनको अधिकार, पृथ्वी पर अधिकार उनको देंगे। परमेश्वर उसी समय जानता है ये अधिकार से ये लोग मेरे खिलाफ बगावत भी करेंगे। they could even rebel against me, and God has a redemption plan. That is love. How did he love us? For God so loved the world, that is all of us. With what? With Jesus Christ. He gave us his only son Jesus. For whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life.
ताकि हम नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन में विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो काम किया क्रूस पर, उस काम के द्वारा हम अनंत जीवन में पाने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। इसलिए परमेश्वर इन द जेनेसिस चैप्टर 3 and verse 16, in the cool of the day he used to come and have communion with Adam। परमेश्वर ने इसी तरह इंसान के साथ, आपके साथ, मेरे साथ the same communion God wants to have it in the early hours। his spirit is wandering all around। भोर के समय परमेश्वर की आत्मा ढूंढता है कौन मेरे बच्चे उठकर मेरे चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। Who is waiting on me? Who is calling on me? I am there to bless them। अगर आप सोचें मैं 3 बजे परमेश्वर के पास रूम में जाऊंगा और रूम में दरवाजा बंद करके मैं प्रार्थना करूंगा, आप दरवाजा खोलते ही परमेश्वर की उपस्थिति वहां पहले ही मौजूद है। जब प्रभु यीशु ने एक लकवा मारा आदमी को, यानी उनके मित्र लोग लेके आया था, प्रभु यीशु जिस घर में था वो घर भीड़ से भर गया और प्रभु यीशु ने यानी वो छत को वो लोग खोलकर प्रभु यीशु की सामने उस मित्र को, अपना मित्र को रस्सी से बांधकर वो खाट को नीचे लाया था। परमेश्वर की आत्मा पहले से वहां पे उपस्थित है। भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं। एक लहू बहने वाली स्त्री, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, यानी वो अशुद्ध है, कोई भी उसे छूना नहीं चाहेंगे और बहुत दुखी है, बहुत व्याकुल है। जब प्रभु यीशु की बात सुना था, वो पीछे से आकर उसका वस्त्र चुना था। उसके अंदर से, प्रभु यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकला, यानी सामर्थ्य से भरा हुआ। ये सामर्थ्य कैसा आता है? संगति से, फेलोशिप से, प्रार्थना से मिलता है। You need to be in the presence of the Lord when you shut the doors of distraction। When you shut the doors of distraction, you can feel the presence of the Lord, and the presence of the Lord will fill your heart with power। And when you go out of the when you go out of the room, जब आप सामर्थ से नीचे उतरेंगे, पहाड़ से प्रभु यीशु ऊपर से नीचे उतरे, वहां पे एक व्यक्ति जो भूत प्रेरित से परेशान है, उनके चेले ने उसके शैतान को हटाना नहीं पाया। प्रभु यीशु ने उसको एक ही शब्द में, आउट, यू डीमन गेट आउट, इमीडिएटली चले गए। ये सामर्थ प्रभु यीशु ने रात भर, रात की देरी समय तक प्रार्थना किया। बोर के समय प्रभु यीशु ने अकेले में जाकर 3-4 घंटे परमेश्वर के साथ संगति रखा। अगर इस दुनिया में किसी व्यक्ति को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, जो सामर्थ्य से भरपूर है, जो पाप नहीं किया, जिसका शैतान इसके ऊपर अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति है प्रभु यीशु। लेकिन प्रभु यीशु ने अपना यह अधिकार को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। He had done it according to the will of the Father। परमेश्वर के इच्छा को जानकर वहां से वो काम किया था। What is in God's mind? What is in God's heart? Let me do it. Let me do the will of the Father। He is obedient। That is his obedience। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर की चरणों में आज्ञाकारी बनकर उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तब उसकी उपस्थिति में परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तब हमारे जीवन में सामर्थ्य से भरपूर होकर हम दुनिया में आएंगे। जो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, वो आपको दूसरों के लिए आप आशीषित हो जाएंगे। आप जहाँ पे कदम रखते हैं वो जगह आशीषित होगा। जहाँ आपको यानी विनती करने की जरूरत नहीं है, आप आशीषों को बांटते चले जाएंगे। इसलिए मेरे आज्ञा को चौकसी से मानकर मेरे पीछे चलने वाले, मैं उसको सिर ठहराऊंगा, पूछ कभी नहीं ठहराऊंगा। वो उधार देने वाले बनेंगे, वो कभी उधारों में, कर्जों में डूबेंगे नहीं। वो आशीष, घर से बाहर जाते हुए आशीषित होंगे, वो भीतर आते हुए आशीषित होंगे। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 28 1-14, यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स। उनके हर एक हाथ के मेहनत को मैं आशीषित करूंगा। परमेश्वर की ये वचन है, ये वादा है। When you enter into his presence, what he gives you is he gives you his peace। वो अपनी शांति तुम्हें देता है, वो अपनी शांति तुम्हें देता है। वो शांति जो है, जो आपको परमेश्वर की वादों को यानी आप हासिल करने में, वो शांति आपको मदद करता है। एंड यू आर गोइंग टू क्लेम द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड एंड द सॉल्यूशन इज इन द प्रॉमिसेस। गॉड सेज आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। मैं दुनिया, लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन अनटू द एंड ऑफ दिस एज। मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहता हूँ। और प्रभु यीशु ने मैथ्यू चैप्टर 11:28 में वहां का, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आपकी समस्या दूर करूंगा। ये नहीं कहा मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु के चरणों में विश्राम है, वो विश्राम में चंगाई है, वो विश्राम में आशीष है, वो विश्राम में अभिषेक है, वो विश्राम में हमारे हर एक जरूरतों की, हर एक समस्या की समाधान है, वो मैं आपको देता हूँ। आप सिर्फ एक चाहते हो, मैं आपको पूरा पैकेज देता हूं। अगर आप सिर्फ चंगाई चाहते हो, आप चंगाई के साथ मैं चंगा करने वाले को आपके साथ रखता हूं और हमेशा आपके साथ रहकर आपके साथ चलेगा और आपको भरपूर आशीषों से भरपूर करेगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। क्या आप और मैं इस आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? हम लोग अपना जीवन में किस तरह हम चल रहे हैं? हम अपने जीवन में कई दुखों को, कई संकटों को, कई परेशानियों को हम लेके चल रहे हैं। क्या हम अपने चिंता फिक्र परमेश्वर के चरणों में रख रहे हैं? क्या हम अपने सोच विचारों को परमेश्वर के अधीन में रख रहे हैं? मुझे बहुत याद है कि शांता दीदी को जब भी परेशानी होती है, वो कुछ न किसी से बात नहीं करती है, चुपचाप रह जाती है। हम तो मजाक करते हैं, हमारे साथ भी बोलते नहीं है, चुपचाप साइलेंट रहता है। क्योंकि कभी कभी पैसे की इतनी कमी होती है, बच्चों के फीस पे करने के लिए पैसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हालात होते हैं, खाना आज के लिए है, कल से खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट जीरो, सारे पैसे, कोई दूसरा खर्चा आया, ये आया वो आया, किसी को मदद करने हुआ तो सारे पैसे खर्च खत्म हो गया। तो मैं दीदी को देखता हूँ, दीदी क्या कर रहा है, दरवाज़ा बंद करके अपना बिस्तर में घुटने टेक कर वहीं पे प्रार्थना करती है और रोता रहता है। मैं बोला क्यों रो रहा है आप? नहीं, मैं परमेश्वर की भलाई को मैं ध्यान करके रो रहा हूँ। परमेश्वर इतने सालों में आपने इतनी भरपूर आशीषों से भरा है, ना मेरी मेहनत से, ना मेरी ताकत से, ना मेरी शक्ति से, ना हमारी कोई चीज से ये सब कुछ नहीं किया। आप केवल हमारे आंसुओं के कारण आपने इतनी बड़ी आशीषों को दिया। आपके आशीषों को अगर हम गिनती करते हैं तो वो अनगिनत है। और इस समय समस्या है वो कुछ भी नहीं है आपके सामने, लेकिन मैं आपके चरणों में, जैसे आपने कहा, बोझ से मेरे ये समस्या बोझ बन रहे हैं, ये बोझ को मैं हल्का करने आपके चरणों में आया। बस अचानक समाधान मिल जाता है। सिस्टर के अकाउंट में कई लोगों की जो सपोर्ट मिलता है, जिसका नाम हमको आज तक नहीं पता है। किसी ने 1000 रुपये भेजा, किसी ने 500 भेजा, किसी ने 1500 भेजा एडमिट, किसी ने 1500 भेजा है। ये सब परमेश्वर का प्रेम है, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं आप मेरे को परमेश्वर देखना चाहता है। यही विषय को हम और एक जगह देखेंगे, 2 किंग्स, द्वितीय राजा, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 2 to 4 देखेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 4, 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे, 5 पद तक पढ़ेंगे। पढ़ सकेंगे? द्वितीय राजा। Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the Creator is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thy handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Then he said, Go and borrow these vessels abroad from all of thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few, but when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee, and upon thy sons shall pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, which brought the vessels to her, and she poured out. And it come to pass, when the vessels were full, she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more, and the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. यहाँ पे एक औरत को हम देखते हैं जो विधवा बनी है,
एलिशा के एक prophetic school है. He had many disciples. Prophet Elijah had many disciples. He is running a school of prophets. उनमें से एक दास, one of the disciple of Elisha has died, मर गया, और उसके कर्ज भी है, कर्जदार बन चुका है वो. जब वो मर गया तो लोग उसे कर्ज मांगने के लिए आया. जब कर्ज मांगने के लिए आया तो वो लोग कर्ज नहीं चुका सकती है, तो तुम्हारे 2 बेटों को बंदी सेवक की नौकर की तरह हमारे घरों में ले जाते हैं. तो वो जाकर एलिशा प्रॉफिट के पास आकर, सर आपने मेरी दीन अवस्था को आपने देखो, ऐसी हालात है मेरा. तो एलिशा कहता है आपके पास क्या है? वो बोलते मेरे पास एक छोटी कुप्पी में तेल है और इसके सिवा और कुछ नहीं है. तो एलिशा कहता है कोई बात नहीं, आपके पास थोड़ा सा एक बोतल में थोड़ा सा तेल है, कोई बात नहीं, और आप अपने आसपास पड़ोसियों से खाली बर्तन को लेके आओ, जितना मिल सके उतना सब लोगों से खाली बर्तन लेके आओ, और खाली बर्तन ले आके अपना दरवाजा बंद करो अपने बेटों को लेकर, और वो तेल को वो बर्तनों में डालना शुरू करो. डालते गया तेल आते गया, डालते गया तेल आते गया, सारे बर्तन भरपूर हो गया और कोई बर्तन नहीं बचा है. ये इंसिडेंट जब मैं पढ़ता हूँ कि मुझे साधु किशन सिंह शांता दीदी का एक गवाही का एक गांव में, यानी गोलाघाट में, नौरानी उस तरफ के एक गांव में, जब वो लोगों को परमेश्वर के चरणों में आया तो वो लोग गांव में जब चल रहे थे तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. वो बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशान है. तो किसी ने क्या किया था, उनको एक मुट्ठी चावल का इतना छोटा डिब्बा में चावल दिया था और कुछ सामान दिया था. एक दिन के लिए खाने के लिए काफ़ी है. जब साधु किशन सिंह और शांता दीदी ने वहाँ पे था, वो लोग प्रार्थना किया. उसका प्रार्थना करने के बाद वो जब बनाने के लिए डाल दिया, जितना है उतना बना के खा लिया. दूसरा दिन देखते हैं वो डब्बा में फिर उतना ही चावल है. दूसरा दिन भी खाया, तीसरा दिन भी खाया. 2 महीने तक उनको रेशन की कमी नहीं है. जितना डब्बा खाली होता है उतना भरपूर होता है. तो शॉकिंग. एक भाई ने ये देखा, ये जब भी डब्बा खाली करता है इसमें चावल आ जाता है. उसने क्या किया, उसको चोरी किया था. वो डब्बा को चोरी करके घर लेके गया. घर लेके जाने के बाद उसको बेचैनी, परेशान, हाँ ये हो रहा था, मरने की अवस्था में है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको. सर से लेके पैर तक हर जगह दर्द, परेशानी, बेचैनी, पागल की तरह हो रहा है. इसका माँ दौड़कर साधु जी सिस्टर के पास आया. तो जब ये लोग गए उनके पास तो उनको पूछा क्या हुआ, तो बताया मैंने ऐसे पाप किया, मुझे माफ़ कर. तो साधु जी ने उनके लिए प्रार्थना किया. प्रभु ने उस बेटे को चंगाई दिया और 2 महीने तक करीबन ओरेशन चलते आया. यानी करीबन 1 केजी का चावल 2 महीने तक वो लोग खाया. यहाँ पे यही प्रकार की तेल, अभिषेक की तेल जब उमड़ रहा है. और इसी तरह एक बार विजयवाड़ा में जब मैंने प्रोग्राम ट्रांसलेशन कर रहा था साधु जी का, वहाँ पे आदमी लोग करीबन 100 आदमी हैं. खाना ख़त्म हो चुका है और 100 आदमी खाना खाना है. अंडा 40 अंडा है. तो जो ऑर्गेनाइजर कहा है इसको अंडा को उबाल के आधा आधा दे दो, आधा करके दो, करीबन 80 लोगों को खाना हो जाता है. तो ग्रेवी तो है लेकिन बॉइल्ड एग है. बॉइल्ड एग 40, वो तो ट्रे में 30 आता है, पहले का 10 बचा है. वो लेके वो उबला है. वो देने वाला दूसरा वाला आ गया, उसको पता नहीं है शायद अंडा देना है, सबको एक एक अंडा दे दिया. तो अंडा देते गया, फुल अंडा दे रहा था. तो जब दूसरा ने देखा, अरे तुम पूरा अंडा दे रहा, आधा ही देना था. तो वहां के आधा देना था, अभी 10 अंडा बच गए. 100 आदमी खाने के बाद 10 बॉइल्ड एग्स वर लेफ्ट ओवर. मैंने
मेरे टीनेज में हाउ द फूड गॉट मल्टीप्लाइड, 5 रोटी 2 मछली 5,000 आदमी को खिलाया। परमेश्वर आज भी अपनी चमत्कार से अपने वचन को यानी he'll confirm with signs and wonders the ministry that he builds it. वो जो सेवकाई वो करता है, वो लेता है, वो खुद भरपूर देता है। ये विधवा ने अपने बेच के सब कुछ बेचकर अपने बेटों को छुड़ाया और अपने जीवन भर उसको खाने के लिए पैसे की कमी नहीं हुआ। ये आशीषें हैं। She also shut the doors of distraction, doors of abuses, doors of ridiculeness. यानी लोग जो हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, टट्टा करेंगे, वो सारे को दरवाजे को बंद कर दिया। She is not going to listen to the gossip of the people. She is not going to listen to the criticism of the people. लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। यानी ये खाली बर्तन को लेके क्या करेगा, खाली बर्तन से ये कुछ करेगा, खाली बर्तन से ये कुछ करेगा, ये क्या करना चाहती है, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन जब वो तेल जाकर बाजार में बेचने लगा, लोग हैरान, यह कोई तेल का कुआं है इनके घर में? ऐसे तो कुछ नहीं है, ये तेल आया कहां से? परमेश्वर के चरणों में दरवाजा बंद कर, when you sit in the presence of the Lord, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु आश्चर्य कामों के द्वारा काम चलाता है। मैं और मेरे भाई ब्रदर एरन ज्ञानदास, we are brothers knitted together. We came to नॉर्थ ईस्ट, हम लोग दोनों नॉर्थ ईस्ट में एक ही साल में करीबन नॉर्थ ईस्ट आया, और वो केवल 100 रुपये लेके आया और शायद हम 500 लेके आया था, 1000 रुपये लेके आया था। और उनका शादी हो चुका है, मेरा शादी नहीं हुआ, एंड स्टिल we went through many phases of life. We have seen everything. We have seen ups and downs. We have seen miracles. We have seen great things. प्रभु ने भाई ज्ञानदास को खड़ा किया, एक सामर्थ्य योद्धा की तरह। He had trained him, discipled him in Nagaland. वापस असम को भेजा है। मैं पूरा देश शांता दीदी के साथ, साधु किशन सिंह के साथ कई प्रांतों में, यानी एक समय हम लोग टूर किया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से इधर कलकत्ता तक हम लोग टूर किया एक ही ट्रिप में। एंड गॉड, आई हैव सीन द माइटी हैंड ऑफ गॉड डूइंग ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। गॉड हैड ट्रेन्ड बोथ ऑफ अस। आज हम दोनों एक ही नाव में खड़ा है, एक ही जगह में, असम में खड़ा है। एंड एवरी टाइम वी प्रे फॉर वन अनदर। And I'm so thankful to brother Aaron. He, अगर मेरा से 2 दिन फोन नहीं आया तो तीसरा दिन वो खुद फोन करेंगे, भाई कैसे हो, What's happening? आप तो फोन ही नहीं किया, क्या हुआ? I'm so concerned about you. So there's not a day that we don't pray for one another. We are as a family together. इसी तरह असम में कई परिवारों से परमेश्वर ने मुझे जुड़ा है। असम में not just family, not just 1 or 2, but in villages and villages, hundreds of villages, we have that hospitality and love. And throughout India, not only just Assam, दिल्ली से, पंजाब से, उड़ीसा से, बंगाल से, तमिलनाडु से, केरला से, देहरादून, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर, बोलने की कोई जगह कम नहीं है, दुबई, अबू धाबी, and also Malaysia. There are people who are praying for us, who are upholding us in their prayers. We have warm fellowship with them. They say, brother, if sister is not there, don't think you are alone. We are all also brothers and sisters. We are always with you. We'll stand with you. We'll be all together as a family. Because Jesus is resurrection and life. When we enter that new life, we'll see our beloved one another. And I'm very thankful for my family who are always with me and stood by me and support worth of their love. God has richly blessed each and every one of us.
We are eternally grateful to Jesus. We have seen great and mighty things happening in our life. I give God the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen.